नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अच्छी खबर से करते हुए वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार जीत हुई है। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हरा दिया है। बड़ी जीत भारत को मिली है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अब भारत पहुंच चुका है। श्रीलंका ने 19 ओवर और 4 गेंद में महज 55 रन ही बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके। तो भारत के जो धुरंधर हैं, जो गेंदबाज हैं, उन्होंने आज कमाल कर दिया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटक लिए, तो वहीं भारत के मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए हैं। तो आज बेहद ही शानदार प्रदर्शन भारत का और 302 रनों से श्रीलंका को हरा दिया है। भारत की अब सेमीफाइनल में एंट्री भी हो गई है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत के ही नाम होगा। ये दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर भारत के जाबाज धुरंधर गेंदबाज जो भारत को इतनी बड़ी जीत दिला पाए, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मैच देखने के बाद जो प्रशंसक थे, जो पवेलियन पहुंचे हुए थे मैच देखने के लिए, वो बड़े ही उत्साहित नजर आए। इंडिया इंडिया के नारे लगते हुए उस दौरान, और निश्चित तौर पर मोहम्मद शमी की सभी तारीफ कर रहे हैं जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत को ये बड़ी जीत दिलाई है। और अगली खबर का रुख करेंगे। यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागे हैं। इसके अलावा कई ड्रोन्स को भी देश पर अटैक करने के लिए भेजा है। हाल ही में इजराइल ने कहा था कि उसने मंगलवार को रेड सी पर कुछ हवाई टारगेट्स को तबाह किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जबालिया, जलता जबालिया, जल गया जबालिया कैंप। हमला किया गया है, हवाई हमला सामने आपको दिख रहा होगा। गाजा के आसमान पे धीरे धीरे वो चमकीला सा जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में, वो गाजा के आसमान पे जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया। और आपको हम जबालिया दिखाते हैं। यहाँ से सामने में जो शहर दिख रहा है आपको, वो जबालिया है। 15 मिनट से लगातार हमले हो रहे हैं और आवाज हमें लगातार आ रही है। और जैसे जैसे हमला रुकता है, जो पूरा शहर है वो हमें दिखने लगता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। אנו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה. ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון. जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमले से पहले यहाँ करीब 1,16,000 लोगों ने पनाह ले रखी थी। जबालिया पर इजराइल युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दो टूक जवाब है। रिफ्यूजी कैंप पर हमला इसलिए कि हमास के आतंकी कैंप को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकी इसलिए छिपे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल जबालिया पर इस तरह का हमला नहीं करेगा। इजराइल ने एक एक हमास के आतंकी का सर्वनाश करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। नतीजा सामने है। जबालिया अपने भाग्य पर आठों पहर आंसू बहा रहा है। जबालिया क्षेत्र में कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल का हमला था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
इजराइल की सेना को सूचना थी कि वहां हमास का कमांडर छिपा बैठा है, इसीलिए शरणार्थी शिविर पर ही इजराइल की सेना ने हमला कर दिया। लेकिन हमास का दावा है कि न तो वहां उनका कोई लड़ाका था और न किसी कमांडर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कौन था हमास का वो कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले का प्लान रचने में शामिल था? हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी का क्या था बैकग्राउंड? इजराइल का टारगेट नंबर 5 क्यों था इब्राहिम बियारी? इब्राहिम बियारी मारा भी गया या जिंदा है जैसा कि हमास का दावा है? इजरायली सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह किए हैं। סינואר וכל בכירי חמאס מנסים לייצר תמונה של עזה הרוסה ועזתים הרוגים באשמת ישראל ואשמת צה"ל. הם לא יצליחו להסתיר את האשמים האמיתיים, הם עצמם שהמיתו אסון על עזה. जबालिया कैंप पर हुए हमले में अल जजीरा के एक इंजीनियर के परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना ने किसी आतंकी को मारने के लिए नहीं बल्कि सिविलियन को सीधा निशाना बनाया ताकि लोग जगह छोड़कर भागे और वहां इजरायली सेना का कब्जा हो जाए। जाहिर तौर पर इजराइल इस वक्त जिन ठिकानों को जलाकर खाक कर देता है वहां इजरायली झंडा फहराया जाता है। सवाल है, क्या सिर्फ हमास के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को मारने के लिए इजराइल ने शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया? इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक हमास का शीर्ष कमांडर अल बयारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमला करने वालों में से एक था। इब्राहिम अल बयारी गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर में तैनात सेंट्रल हमास के जबालिया बटालियन का कमांडर था। इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हमले के बाद से गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इब्राहिम अल बयारी 2004 के अल दोद बंदरगाह पर हुए हमले में हमास के आतंकियों को भेजने में भी शामिल था। इस हमले में इजराइल के 13 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। लड़ाकू विमानों ने हमास के शरणार्थी शिविर में हमला किया और वहां सब कुछ तबाह कर दिया। इस दौरान सेना ने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को भी मार गिराया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है कि इजरायली सेना के हमले में हमास के भूमिगत आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके आतंकी मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक इस दौरान जबालिया के निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ जाने को कहा गया है। इजराइल की इस अपील का बड़ा असर होना चाहिए। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल यानी कि 5वीं तक के स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। 5वीं तक की कक्षाओं को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस के सुझाव दिए गए। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब हो रहा है, इसी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में अब सभी प्राइवेट से लेकर और सरकारी प्राइमरी स्कूल यानी कि 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। 2 दिनों तक क्लासेस नहीं चलेंगी। 5वीं तक की कक्षाओं को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस करने के भी सुझाव दिए जा रहे हैं। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, खतरे तक पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि ये लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा से खबर है जहां पर पानीपत में दबे पांव मौत आई। एक गली में जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिर गया, जिसकी चपेट में नीचे से गुजर रहा एक बाइक सवार आ गया और उसकी मौत हो गई। हादसे में कुछ ही सेकंड पहले ऊपर नजर पड़ने पर पत्नी बाइक से कूद गई थी, जिससे वो बच गई। तो ये तस्वीरें स्तब्ध कर देने वाली, हैरान कर देने वाली, जहां पर
बाइक पर दो लोग जा रहे थे, जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पत्नी को पहले ही आशंका हो गई और उसने बाइक से छलांग लगा दी, जिसके चलते पत्नी की तो जान बच गई, लेकिन पति की इस हादसे में मौत हो गई। अब सवाल ये है कि ये जो जर्जर छज्जा था उसे लेकर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, और इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा और इसके बाद इस शख्स की देखते ही देखते मौत हो गई। तो ये गली आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। एक गली में ये शख्स बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था और शायद किसी को यहां पता नहीं था कि अगले ही पल यहां क्या होने वाला है। जैसे ही वो बाइक से आगे की ओर बढ़ा, अगले ही पल मानो मौत उसका इंतजार कर रही हो और ये जो जर्जर छज्जा है वो ऊपर से नीचे गिरा और इस शख्स की इस मलबे में दबने से मौत हो गई। राहत की बात यह है कि पत्नी की जान बच गई, वरना यहां पर दो मौतें भी हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद यही उठता है कि इस घटना के लिए, इस मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख कब आ रही है, लेकिन राम का भव्य दरबार सज रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे मैसूर में लोग राम दरबार के दीवाने हो रहे हैं। देखिए, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही है। पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, लेकिन उसके पहले भगवान राम ने कर्नाटक के मैसूर में दरबार लगा दिया है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ उनका पूरा दरबार शामिल है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के 6वें डॉल म्यूजियम में भगवान राम का मंदिर शोभा बढ़ा रहा है। ये दरबार काशी के काष्ठकला पर बनाया गया है। सबसे पहले आप इस खूबसूरत राम मंदिर के मॉडल को देखिए, जो काशी की काष्ठकला यानी कि लकड़ी से बना हुआ है। इसे बनारस में ही डिजाइन किया गया है। इसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान के साथ साथ भगवान राम के सभी दरबारी मौजूद हैं। मानो अयोध्या में ही राम दरबार लगाए बैठे हैं। ये तस्वीरें मैसूर के म्यूजियम की हैं, जहां ये दरबार स्थापित किया गया है। इसी दशहरे पर मैसूर में देश का 6वां डॉल म्यूजियम खोला गया है, जिसमें राम मंदिर को भी स्थापित किया गया है। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मैसूर में भगवान राम का दरबार लगने जा रहा है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान भी साथ में होंगे। दरअसल मैसूर में देश का 6वां डॉल म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। इस डॉल म्यूजियम में तमाम खिलौनों के साथ साथ बनारस के काष्ठकला पर उकेरा गया राम का दरबार भी अब सुसज्जित हो रहा है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ तमाम वो दरबार के लोग शामिल हैं जो भगवान राम के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। दरअसल कर्नाटक के मैसूर के इस म्यूजियम में देश में निर्मित प्रसिद्ध खिलौने रखे जाते हैं। ऐसे में म्यूजियम से संबंधित लोगों ने वाराणसी के भदेनी स्थित काष्ठकला व्यापारी से राम दरबार के मॉडल की कुछ तस्वीरें मांगी। तस्वीरें जब उन्हें पसंद आई तो उन्होंने खुद आकर यहाँ मॉडल देखा और उन्होंने डॉल म्यूजियम के लिए राम दरबार के लिए ऑर्डर कर दिया। ये ऑर्डर 25 लाख रुपए के थे, जिन्हें 2 साल में तैयार कर मैसूर भेजा गया, जहां दशहरे के दिन ये दरबार म्यूजियम में स्थापित किया गया। वहीं इस पूरे ऑर्डर से कारीगरों को भी खासा लाभ हुआ है। ये जितना भी मैसूर में पूरे विश्व भारत का 6वां डॉल म्यूजियम बन रहा है, वो लोग सारे लकड़ी के खिलौनों को डॉल्स कहते हैं वहाँ पे। तो उसका म्यूजियम लगा, जहाँ से यहाँ से जितनी भी राम के संबंधित प्रतिमाएं, राम दरबार हुआ, रावण का मुखौटा हुआ, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप हुआ, गरुण हुआ, जितनी भी रामायण की 42 सीन्स हुए, राम सेतु निर्माण, लक्ष्मण शक्ति, रामेश्वरम पूजा। तो हम लोग का ये पिछले हम 2 साल से इस पे मेहनत कर रहे थे और बहुत ही खुशी है कि हम लोग कामयाब हो पाए और अब वहाँ पे सज गया और इसी दशहरा में वहाँ उसका उद्घाटन हुआ है।
गौर करने वाली बात तो ये है कि इस राम मंदिर का मॉडल काष्ठ कला व्यापारियों ने कोरोना काल में बनाया था। रामायण सीरियल देखने के बाद इस डिजाइन को बनारस के काष्ठ कला पर उकेरा गया था। काशी से अयोध्या तक और अयोध्या से पूरे देश तक इस मॉडल की डिमांड देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।